वर्चुअल प्रोडक्शन के बारे में बात करें कि एक्चुअली वर्चुअल प्रोडक्शन क्या है और उसकी पूरी प्रोसेस क्या है। राइट। सो देखो, वर्चुअल प्रोडक्शन ये एकदम लेमैन टर्म्स में अगर मैं एक्सप्लेन करूँ उसको, तो ये प्रोडक्शन ही है। प्रोडक्शन में तुम क्या करते हो? फिल्म का जब प्रोडक्शन होता है, कैमराज होता है, सेट होता है, लाइट्स होते हैं, सेट के ऊपर अलग 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 चीज़ें होती है, फिर एक्टर्स और एक्ट्रेस आके वहाँ पे अपने डायलॉग्स और वहाँ पे शूट होता है। इसको तुम वर्चुअल करोगे तो उसके लिए जो भी करना पड़े, इट इज़ कॉल्ड एज वर्चुअल प्रोडक्शन। अब वर्चुअल प्रोडक्शन का जितना मार्केट में मैंने देखा हुआ है, लोग बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। एलईडी स्क्रीन्स, महंगे ट्रैकर्स, फिर हाई एंड कंप्यूटर्स। सेम हम लोग भी यही सुन रहे हैं। यस। तो ऐसा कुछ है नहीं। तुम्हारा प्रोडक्शन में से कोई भी एक पार्ट अगर वर्चुअली रिप्लेस कर सकते हो तो तुम वर्चुअल प्रोडक्शन ही कर रहे हो। ओके। अभी जैसे एनिमेशन एक टर्म, इंडिया में एनिमेशन बोलोगे तो सब कुछ आ जाता है। तुम्हारा मॉडलिंग भी एनिमेशन में आता है, टेक्सचरिंग भी एनिमेशन में आता है, और कोई कोई लोग तो वीएफएक्स को भी एनिमेशन में ही डालते हैं। राइट। तो वैसा ही अभी वर्चुअल प्रोडक्शन का भी हो गया कि जब तुम वर्चुअल प्रोडक्शन बोलते हो तो सबको लगता है कि इसमें सब कुछ है, पर ऐसा कुछ नहीं है। अभी वर्चुअल प्रोडक्शन में जो मेजर इंपॉर्टेंट पार्ट्स है वो है, सबसे पहला चीज़ दैट इज़, तुम एलईडी स्क्रीन यूज़ कर रहे हो या ग्रीन स्क्रीन यूज़ कर रहे हो, इसके ऊपर बाकी सारी चीज़ें घूमती है। तो अगर एलईडी यूज़ कर रहे हो तो उसका तरीका पूरा अलग है, तुम ग्रीन स्क्रीन यूज़ कर रहे हो तो उसका तरीका अलग अलग है। दोनों का कुछ फ़ायदा है, कुछ नुकसान भी है। तो तुम जब एलईडी स्क्रीन लाते हो, बाकी तुम कुछ चेंज मत करो, तुमने एलईडी स्क्रीन ला के रख दी या फिर तुमने ग्रीन स्क्रीन रख दिया। अभी इसको जब तुम शूट कर रहे हो तब रियल टाइम तुम्हारा बैकग्राउंड चेंज हो रहा है। तो जैसे एलईडी स्क्रीन के ऊपर सपोज तुम एक कार का शॉट ले रहे हो जिसके अंदर हीरो कार में बैठा हुआ है और पीछे बैकग्राउंड मूव हो रहा है। जनरली हम लोग क्या करते हैं, ग्रीन स्क्रीन पे इसको शूट करते हैं और फिर कंपोजिटिंग में चलता हुआ बैकग्राउंड डालते हैं। उसका एक फुटेज शूट करते चलता हुआ, और उसको पीछे लगा देते हैं। अब यही अगर मैं ऑन शूट करूँ तो मेरा पोस्ट प्रोडक्शन का खर्चा बच जाता है। तो होता क्या है, मैं एक एलईडी स्क्रीन लगा दूंगा, पीछे दूर रखूंगा, अराउंड 2 फीट 3 फीट, ओके, या मोर देन दैट, और मेरा एक्टर कार में बैठा है, स्टूडियो के अंदर मैं शॉट ले रहा हूँ, मुझे किधर बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है, और मेरा जो एलईडी पे जो कंटेंट चल रहा है वो फुटेज है जो मैं बाहर से रिकॉर्ड करके लाया। मैं जब ये शॉट लूँगा तो मुझे पोस्ट प्रोडक्शन में ये छोटी छोटी चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं रहेगी। तो ये भी वर्चुअल प्रोडक्शन होता है। ओके। कल को तुमने ग्रीन स्क्रीन डाल दी, बहुत सारी टेक्नोलॉजीज़ है जो अभी मार्केट में लोग यूज़ कर रहे हैं। जो सबसे बड़ा चीज़, मतलब वर्चुअल प्रोडक्शन फिल्म्स में बहुत कम यूज़ होता, मतलब फिल्म्स में बहुत लास्ट आया। सबसे पहले तो न्यूज़ वाले वर्चुअल प्रोडक्शन करते थे। हाँ, ओके। तो तुम जो भी टेलीविजन शोज देखोगे, अपने न्यूज़ चैनल्स देखोगे, तो ग्रीन स्क्रीन पे शूट होता था और फिर वो रियल टाइम रिप्लेस होता था। ओके। अब इसके लिए पहले भी बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स थे। जीरो डेंसिटी करके एक सॉफ्टवेयर है, पता नहीं कितने लोगों को पता है, बट जीरो डेंसिटी करके एक सॉफ्टवेयर है जो मेजर न्यूज़ चैनल्स है उन्होंने प्रोक्योर किया था। Okay. और वो उसके ऊपर वर्चुअल प्रोडक्शन ही करते थे। न्यूज़ एंकर अपना न्यूज़ देता था, वो बोलता था कि पीछे रेनफॉल हो रहा है या फिर ये सेक्शन ऑफ इंडिया में ये कुछ चीज़ें हो रही है, और ये पूरा रियल टाइम कंपोजिट होके ऑन एयर होता था। ओके। तो यही टेक्नोलॉजी को और थोड़ा डिटेल में करना पड़ा, बिकॉज जब तुम फिल्म्स बनाते हो तो हर एक फ्रेम क्रिएटिवली अल्टर होती है, तो उसको और डिटेल में करना था। तो ऑब्वियसली पैसे बढ़ गए, बाकी सारी चीज़ें बढ़ गई, टेक्नोलॉजी और डिटेल में करनी पड़ी, और ये सब 2019-20 के बीच में ये सारा का सारा इंडस्ट्री इसी के पीछे भागना शुरू कर कोविड के बाद। यस। मोशन कैप्चर एक चीज़ है, अगर मुझे कोई सीजी कैरेक्टर है, वो कैरेक्टर मुझे रियल, उसके ऊपर जो एक्टिंग हो रही है वो रियल दिखनी चाहिए, तो मोशन कैप्चर करके एक चीज़ आती है जिसके वजह से एक्टर एक्टिंग करता है और वो सेम एक्टिंग जो भी एक्टर किया है एज इट इज़ जो 3D कैरेक्टर है उसके ऊपर चला जाता है। ये भी वर्चुअल प्रोडक्शन का ही पार्ट है। कैमरा ट्रैकिंग हो गया, जैसे न्यूज़ में अगर तुम देखोगे तो कैमरा में स्टिल रखूंगा तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट मूवीज़ में तुमको कैमरा मूव करना पड़ता है, जूम करना पड़ता है, तो उसके लिए कैमरा ट्रैकर्स आ गए। तो कैमरा ट्रैकर्स क्या करते थे, तुम्हारे कैमरा का पोजीशन वो कंप्यूटर को देते थे। अब जब तुम सपोज वही कार का शॉट जहाँ पे हीरो बैठा हुआ है, बैकग्राउंड मूव कर रहा है, अगर मैं कैमरा लेफ्ट राइट मूव करूँगा तो दिख जाएगा कि बैकग्राउंड फ्लैट है। तो उसके अंदर का कैमरा और जो रियल टाइम कैमरा है उन दोनों को सिंकअप करने के लिए कैमरा ट्रैकिंग की चीज़ें लोगों ने बनाना शुरू की। बहुत सारे प्रोडक्ट्स आए मार्केट में, बहुत सारे
लो बजट भी थे, हाई बजट भी थे, डिपेंडिंग अपॉन तुम्हारा फिल्म क्या है उसके हिसाब से लोग वो ट्रैकर्स और कैमराज और ये सब खरीदना शुरू किया। तो वर्चुअल प्रोडक्शन बेसिकली तुम कोई भी चीज़ वर्चुअली करोगे, जो भी प्रोडक्शन का पार्ट है वो अगर वर्चुअल में लेके आओगे तो इसको हम लोग वर्चुअल प्रोडक्शन बोलेंगे। VR भी लोग यूज़ करते हैं वर्चुअल प्रोडक्शन में। VR इसके लिए कि अगर मैं कोई डिजिटल सेट बना रहा हूँ तो वो सेट में मैं 2D स्क्रीन पे ही बनाऊंगा वो सेट। जाहिर सी बात है, मेरे को मालूम ही नहीं पड़ेगा ये पत्थर या एक दीवार उसमें डिस्टेंस कितना है। तो लोग VR का यूज़ करने लग गए। इसका नाम था VR स्काउटिंग। तो VR स्काउटिंग भी बहुत फेमस हुआ और आज भी बहुत लोग यूज़ करते हैं वर्चुअल सेट्स बनाने के लिए। तो ऐसे बहुत सारी छोटी छोटी टेक्नोलॉजीज जो एक साथ जुड़ी हुई है और इसी का नाम बेसिकली वर्चुअल प्रोडक्शन है। तो अगर LED स्क्रीन पे शूट करना वो ज़्यादा कॉस्टली पड़ता है या ग्रीन स्क्रीन पे शूट करना? देखो, ग्रीन स्क्रीन पे शूट करोगे जाहिर सी बात है सस्ता पड़ेगा। ओके, ज़्यादा करके जो टेलीविज़न एड्स है फिर तुम्हारे TV सीरीज़ है ये ज़्यादा करके ग्रीन स्क्रीन पे प्रेफर करते हैं क्योंकि उनका लिमिटेशंस उनके पास खुद के ही लिमिटेशंस रहते हैं। उनका डेडलाइंस अनइवन रहते हैं और उनके कंटेंट में वो लेवल ऑफ डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं रहती है। तो ज़्यादा करके यू विल सी एड फिल्म्स योर टेलीविज़न शोज़ ये ज़्यादा करके ग्रीन स्क्रीन में यूज़ करते हैं। LED थोड़ा कॉस्टली है और LED के साथ और भी बहुत सारी चीज़ें आती है। तुमको एक टेक्निकल टीम लगेगी और वो टेक्निकल टीम आज इंडिया में जैसे ये इवॉल्विंग है, आगे चल के आएगा, बहुत सारे लोगों को मालूम पड़ जाएगा क्या है। पर आज ऐसे लोग फाइंड आउट करना जो शूट सुपरविजन करे और टेक्निकली उतना नॉलेज रखना इज़ अगेन अ डिफरेंट टास्क। फिर बाहर से टीम बुलानी पड़ती है, उनका कॉस्ट अलग हो जाता है। तो LED स्क्रीन के ऊपर शूट करना एक तो हैवी भी है, वो मैन पावर हैवी है, टैलेंट हैवी है, प्लस कॉस्टली है बिकॉज तुम LED स्क्रीन्स रेंट आउट कर रहे हो। और ये LED जो है ये हमारे नॉर्मल बिलबोर्ड वाले LEDs नहीं है, ये LEDs हाई रेजोल्यूशन LEDs है जो जिसके अंदर फ्लिकर्स और ये सब नहीं आए, उसके लिए बहुत सारी अंदर टेक्नोलॉजीज बनाई हुई है। तो LEDs आर मोर एक्सपेंसिव देन ग्रीन स्क्रीन। बट सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट, वर्चुअल प्रोडक्शन इटसेल्फ एक एक्सपेंसिव चीज़ है। ये कोई अल्टरनेटिव इसको मत समझो कि मेरे शूट में एक अमाउंट आ रहा है, वर्चुअल प्रोडक्शन लेके आ जाऊंगा तो वो X माइनस समथिंग हो जाएगा, वो X प्लस चीज़ें होने वाली है। So, और क्वालिटीज़ में कितना डिफरेंस है लाइक ग्रीन स्क्रीन और दैट LED स्क्रीन? यप। सो जैसे तुमने पूछा कि क्वालिटी में क्या डिफरेंस है, अब क्वालिटी में डिफरेंस नहीं आता है। क्वालिटी में डिफरेंस तभी दिखेगा तुमको एक्चुअली जब तुम रॉन्ग शॉट के लिए रॉन्ग टेक्नोलॉजी यूज़ करोगे। जहाँ पे तुमको ग्रीन स्क्रीन यूज़ करनी है वहाँ पे ग्रीन स्क्रीन यूज़ करो, जहाँ पे तुमको LEDs यूज़ करना है वहाँ पे LEDs यूज़ करो। मतलब सिंपल, इसमें बहुत सारी चीज़ें होती है। जब हमारे पास कोई मूवी आती है और हम जब इसके ऊपर टेक्निकल सजेशंस देते हैं और पाइपलाइंस बनाते हैं तो हम लोग यही करते हैं, पहले पूरा शॉट ब्रेकडाउन लेते हैं। अब वो शॉट के लिए कौन सा टेक्नोलॉजी प्रिफर्ड है वो हम उनको सजेस्ट करते हैं। वर्चुअल प्रोडक्शन के लिए तुम अगर पूरा दिन ट्रैकर्स लाके रखोगे, पूरा दिन LEDs को बंद करोगे तो तुम्हारा कॉस्ट तो ट्रिपल X बढ़ते ही जाएगा वो। तो वो शॉट के लिए तुम एक दिन में वर्चुअल प्रोडक्शन का शूट फ्लोर तुमने बुक किया है, पर वो एक दिन में तुम कितनी सारी चीज़ें करने वाले हो उसके हिसाब से हम लोग वो टेक्निकल स्टिचिंग करते हैं। ओके, जहाँ पे तुमको लग रहा है लाइट इंटेंसिव है, ये एक वन ऑफ द सिनारियो बता रहा हूँ, जहाँ पे तुमको दिख रहा है कि मेरे सीन में बहुत सारा रिफ्लेक्शन है, बहुत ज़्यादा लाइट इंटेंसिव है, तो वहाँ पे हम लोग LED लाइट्स प्रीफर करते हैं, LED स्क्रीन्स प्रीफर करते हैं बिकॉज उसमें दोनों चीज़ हो जाती है। तो बैकग्राउंड भी आ जाता है, दूसरा जो रिफ्लेक्टिव लाइट्स रहती है ये पोस्ट में करना थोड़ा डिफिकल्ट है कि मेरे पास रिफ्लेक्शंस है, उसमें से पहले तो ग्रीन स्क्रीन हटाओ या ग्रीन स्पिल है वो हटाओ, उसका वो आर्टिस्टिक लाइट बने, वो आर्टिस्ट भी उतना डेवलप्ड होना चाहिए कि वो उतना सीन तुमको बना के दे। तो वो चीज़ के लिए हम लोग LED स्क्रीन यूज़ करते हैं। जहाँ पे मेरे फास्ट गोइंग शॉट्स है, जहाँ पे एक हीरो कार में बैठा हुआ है, कैमरा मूव हो रहा है और पीछे का बैकग्राउंड मूव हो रहा है, उसके लिए मुझे LED स्क्रीन की ज़रूरत नहीं है। उसका जो लाइटिंग है वो मैं DMX में भी या LED लो बजट LED लाइट्स के साथ भी मैं उसको सिमुलेट कर सकता हूँ। तो इट कम्प्लीटली डिपेंड्स, द क्वालिटी डिपेंड्स अगर तुम्हारे डिसीजंस राइट है। नहीं तो फिर तुम कितना भी कुछ कर लो, तुम्हारी क्वालिटी ना ग्रीन में आएगी ना LEDs पे आएगी।